हम सभी जो है अगले अध्याय में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें से हम सभी जानेंगे मानव नेत्र के बारे में तथा किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश किस प्रकार सहायक होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम सभी अपवर्तन के बारे में जान चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है दो पारदर्शी माध्यमों में होता है। इस प्रकाश के अपवर्तन का कारण जो है विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होना होता है। उसी तरह से हम लोग जो है लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो बना था, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया और प्रकृति हो गया, अपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो मानव नेत्र का हम लोग जो है जानेंगे किस प्रकार से जो है यह अध्ययन में हमारी सहायता करता है। साथ ही साथ जो होता है इसका जो है मानव नेत्र का प्रकाश का किस प्रकार से प्रयोग करता है। तो अंधेरा में हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होता है। तो प्रकाश क्या होता है? जब किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतन के बाद जो है तो परावर्तन होता है, तो अब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। आगे इसमें से है हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने में हम समर्थ हो पाते हैं। क्यों समर्थ है? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है, इसी कारण हम लोग देख पाते हैं। तो आँख जो होता है, आँख में क्या होता है? एक लेंस होता है। यह लेंस जो होता है वो इस तरह का लेंस होता है। इसको हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसमें से। तो चश्मे का प्रयोग के लिए की जाने वाली लेंस जो है दृष्टि दोषों को संशोधित करते हैं। जैसे आँख में दोष जो हो जाता है, उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग चश्मा का प्रयोग करते हैं। चश्मा में लेंस लगा होता है। ये लेंस जो है उस दृष्टि दोष के अनुसार से उपयोग किया जाता है। आगे जो है इसमें से हम लोग प्रकाशीय परिघटना, जैसे कि प्रकाशीय परिघटना के कारण जो होता है तारा जो होता है टिमटिमाता हुआ नजर आता है, या फिर इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष, या फिर श्वेत प्रकाश का जो है वर्णों में परिक्षेपण या फिर विभक्त होना, इसके बारे में जानेंगे। आकाश का जो है नीला रंग दिखाई देना, ये सभी जो है प्रकाशीय परिघटना के आधार पर होता है। आगे इसमें से मानव नेत्र के बारे में जानना है। तो मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र इसमें से क्या है? एक लेंस है। जैसे कि हम लोग जाने अभी लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर जो है पश्चमाभी पेशियाँ होता है। यहाँ पर ये पश्चमाभी पेशियाँ क्या करता है? उत्तल लेंस का जो होता है फोकस दूरी को समायोजित करता है। कब फोकस दूरी को ज़्यादा करना है, कब फोकस दूरी को कम करना है, ये पश्चमाभी पेशियाँ की सहायता से होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ में ये पश्चमाभी पेशियाँ जो होता है वो शिथिल हो जाता है या फिर कमज़ोर हो जाता है। ये जो है ये लेंस जो है, क्रिस्टलीय लेंस जो है, इसका जो है फोकस दूरी को सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाता है, जिसके कारण वस्तुओं को सही ढंग से देख पाने में असमर्थ होता है। जिसे हम लोग मोतियाबिंद जो होता है, इसके क्रिस्टलीय लेंस के ऊपर में जो है कुछ परत जम जाता है, जिसके कारण जो है मोतियाबिंद होता है। तो इसमें से जो है पुतली है, यहाँ पर दो जो है इस तरह से परितारिका इसको कहेंगे। यहाँ पर परितारिका जो है आगे लगा हुआ है। ये जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये पुतली जो है कभी ज़्यादा खुलता है या फिर कभी कम खुलता है। अगर यदि ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश आएगा तो पुतली जो है थोड़ा सा कम खुलेगा। तो सबसे पहले जो प्रकाश की किरण जो है वो स्वच्छ मंडल में प्रवेश करता है। किसी भी वस्तु को देखते हैं हम लोग
प्रकाश की किरण स्वच्छ मंडल में प्रवेश करेगा और इसका जो प्रतिबिंब जो बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है। दृष्टि पटल को हम लोग रेटिना भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनता है इसको फिर मस्तिष्क में दृक् तंत्रिका के माध्यम से भेजा जाता है और उसके अनुसार से जो है मस्तिष्क जो है उस वस्तु को सही तरीका से देख पाता है, सही तरीका से उसका जो है प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र जो होता है एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। तो इसी के द्वारा जो है हम चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे आँख को बंद करके हम लोग जो है गंध, स्वाद या फिर ध्वनि उत्पन्न करके किसी वस्तु को स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, लेकिन जो है उसका सही आकार, स्थिति या फिर रंग बताना असंभव होता है। तो ये एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है जो हमें देखने में सहायता करता है। तो मानव नेत्र जो होता है एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरा में जो है किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। तो लेंस जो है निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं, उसी पर प्रतिबिंब बनाता है, जैसे अभी बता रहे थे। इसके बाद क्या है, प्रकाश जो है पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इससे होकर के नेत्र में प्रवेश करेगा प्रकाश। तो नेत्र गोलक जो है के अग्र पृष्ठ पर पारदर्शी उभार बनती है। तो नेत्र गोलक की आकृति जो है नेत्र गोलक की आकृति ये जो है लगभग 2.3 व्यास का होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश जो है अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो क्रिस्टली लेंस जो होता है, क्रिस्टली लेंस जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करता है। ये रेटिना है, इस पर फोकसित करने का काम क्रिस्टली लेंस का होता है। ठीक है, विभिन्न दूरियों की वस्तुओं का आवश्यक फोकस दूरी। तो अधिक दूर का वस्तु रहेगा तो उसके लिए फोकस दूरी अधिक होना चाहिए। तो इसका जो है सूक्ष्म समायोजन होता है, सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है जिसे हम लोग परितारिका कहते हैं। परितारिका जो है गहरा पेशी डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली की प्रकाश ज़्यादा भेजना है या फिर प्रकाश कम भेजना है, उसके साइज को नियंत्रित करता है, उसको हम लोग परितारिका कहते हैं। तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करेगा, वो है परितारिका। तो पुतली जो है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, वो पुतली करता है। और पुतली का जो है साइज को नियंत्रित परितारिका करता है। तो अभिनेत्र लेंस जो है रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। याद रखेंगे, ये रेटिना पर किसी भी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। रेटिना जो है एक सूक्ष्म झिल्ली होता है, कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है। रेटिना जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उसमें से क्या होता है, बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। ये सक्रिय हो जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, वो रेटिना पर पाया जाता है। सूक्ष्म कोशिका झिल्ली होता है जिसमें से बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाए जाते हैं। ये क्या करेगा, एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेगा। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो है एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। ये सिग्नल क्या करेगा, दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये सिग्नल जो होगा दृक् तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। वो सिग्नल के माध्यम से पहुंचाएगा।
तो सिग्नल की व्याख्या जो करता है मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या करेगा, इस सिग्नल जो उसको भेजा जाता है उसकी व्याख्या करता है और अंततः जो है इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। तो इस तरह का प्रक्रिया जो है नेत्र में होता है, मानव नेत्र में। तो आगे हम सब सामंजन क्षमता के बारे में जानेंगे। तो अभिनेत्र लेंस जो होता है जेलीवत पदार्थ का बना होता है, ठीक है। इसकी वक्रता में कुछ सीमा तक पश्चमाभी पेशियां द्वारा रूपांतरित किया जाता है। वक्रता मतलब कि एक तरह से फोकस हो गया। वक्रता जो है फोकस का दोगुना होता है। पश्चमाभी पेशियों का रूपांतरण द्वारा किया जाता है वक्रता। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तित हो जाता है। अभिनेत्र लेंस की अगर वक्रता में परिवर्तन होगा तो फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो पेशियां जो होता है वो शिथिल होती है और अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। तो अगर ये लेंस जो है वो पतला हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है, उसका फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। उधर हम लोग पढ़े थे लेंस में। या फिर अगर लेंस जो है वो अगर मोटा हो जाता है उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा, मतलब कि कम दूरी पर ही वस्तु का वो प्रतिबिंब बना देगा। तो फोकस दूरी बढ़ जाता है। इस तरह से पतला हो जाने पर क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है लेंस का, अभिनेत्र लेंस का। तो हम इससे क्या होता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाने में समर्थ हो जाते हैं। अगर यदि फोकस दूरी अधिक होगा तो दूर का वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। और नज़दीक का वस्तु को देखने के लिए क्या होना चाहिए, फोकस दूरी कम होना चाहिए, तभी हम लोग नज़दीक का वस्तु को देख पाते हैं। तो निकट की वस्तु को देखने के लिए पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने से क्या हो जाता है, लेंस जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है या फिर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है। वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से क्या हो, लेंस जो है मोटा हो गया, अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है। तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से क्या हो गया, अभिनेत्र लेंस वो मोटा हो जाता है। फोकस दूरी क्या होता है, इससे घट जाता है। तो निकट की वस्तु इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। तो निकट का वस्तु देखने के लिए क्या होना चाहिए, फोकस दूरी कम होना चाहिए। और दूर का वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी अधिक होना चाहिए। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरियों का समायोजित कर लेता है, जिसके कारण फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, इसी को हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं। तो इसमें से क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं होता है, निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम सीमा, जैसे कि हम लोग जो है कोई छपे हुए को पृष्ठ को पढ़ते हैं तो अत्यंत निकट रखने का पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो धुंधला दिखाई पड़ता है और आँखों पर तनाव आ जाता है। हम लोग जो है सुस्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस तरह से जो है नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। तो यही जो है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या फिर न्यूनतम दूरी हम लोग कह सकते हैं। तो इस नेत्र का जो है निकट बिंदु भी कहते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र जो है वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। तो दूर बिंदु क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो दूर बिंदु जो है सामान्य नेत्र के लिए वो अनंत होता है। तो एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी को स्पष्ट वो देख सकता है। तो क्या होता है, कभी कभी आयु में वृद्धि होने के कारण ये क्रिस्टली लेंस दूधिया या फिर धुंधला हो जाता है। क्रिस्टल लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो इससे क्या होता है, दृष्टि, नेत्र की दृष्टि
में कमी हो जाता है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। स्पष्ट हम लोग नहीं देख पाते किसी वस्तु को। इसका कारण क्या होता है? क्रिस्टलीय लेंस का दूधिया हो जाना या फिर धुंधला हो जाना। तो मोतियाबिंद जो है शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि वापस लौटाना संभव होता है। तो इसका जो है शल्य चिकित्सा के माध्यम से इस दोष को दूर किया। तो हम सभी अभी मोतियाबिंद के बारे में देखें कि उसमें से क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस जो होता है दूधिया हो जाता है या फिर धुंधला हो जाता है, जिसके कारण हम लोग जो है किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार से कुछ दृष्टि दोष है और उसका संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है वो हम लोग जानेंगे। सामान्य क्षमता के बारे में जान चुके हैं। तो क्रिस्टलीय लेंस का जो है विभिन्न फोकस दूरियों को समायोजित करने का जो क्षमता जो होता है उसे हम लोग सामान्य क्षमता कहते हैं। इसी के द्वारा जो है कोई भी वस्तु हम लोग आराम से देख सकते हैं। लेकिन नेत्र में अपवर्तन दोष के कारण जो होता है दृष्टि धुंधली हो जाता है। तो सामान्य अपवर्तन दोष जो होता है 3 है। वो निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और जरा दूरदर्शिता प्रिस्बायोपिया इसको कहा जाता है। आगे इसमें से है तो गोली लेंस के उपयोग से जो है इसको संशोधित किया जा सकता है। तो इनके संशोधन के बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। तो ऐसे जो है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम लोग निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि दूर बिंदु जो है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है सामान्य नेत्र का, या फिर स्वस्थ आँख का जो है दूर बिंदु अनंत होता है। लेकिन इसमें से क्या होता है, दूर बिंदु अनंत नहीं होकर के कुछ कम हो जाता है। जैसे अनंत पर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होकर के ये कम हो जाता है इस तरह से। तो अनंत नहीं होकर के कम हो जाता है इसका। यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन जाता है, रेटिना पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा दूरी पर हम लोग रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के सामने बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग एक अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अभिसारी लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करता है। तो इस तरह से ये किरण को फैला करके वो रेटिना पर बना देता है। तो जितना क्षमता का लेंस का क्षमता का ज़रूरत होगा उतना क्षमता का इसमें से उपयोग किया जाएगा। और कैसा लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस या फिर एक अभिसारी लेंस होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के सामने बन जाता है। और इसका कारण क्या होता है, इसमें से एक तरह से कह सकते हैं लेंस का जो है फोकस दूरी जो होता है वो कम हो जाता है इसमें से। तो इसमें से निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग नियर साइटनेस कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष व्यक्ति जो है कोई भी वस्तु को, निकट की रखी हुई वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु को देख सकता है, दूर का वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसका कारण क्या होता है, उसका नेत्र का लेंस का जो है दूर बिंदु जो है वो अनंत से कम हो जाता है। तो दूर बिंदु जो है अनंत पर न होकर के हमारे नेत्र का पास में हो जाता है। इसमें से इस तरह का दोष जिसमें से होता है उसमें से तो कुछ मीटर तक की वस्तु को जो है वो सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बन करके दृष्टि पटल के सामने बनता है। ये याद रखेंगे, दृष्टि पटल के सामने ही बनेगा। तो इस दोष का कारण क्या होता है,
अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना एक कारण ये होता है, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक, तो इसका फोकस वक्रता का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा होना। तो इसमें से अवतल लेंस का जो है प्रयोग करके हम लोग इसको संशोधित कर सकते हैं। तो अवतल लेंस से जब लगाते हैं उपयुक्त क्षमता का, तो ये क्या करेगा, दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब को बनाता है। तो हम लोग देखें निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर बिंदु अनंत ना होकर के नेत्र के पास में हो जाता है, इसका कारण यही है। उसी तरह से दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम सभी जो है निकट का वस्तु को स्पष्ट, दूर का वस्तु हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन निकट का वस्तु हम लोग नहीं देख पाते हैं दूर दृष्टि दोष में। तो इसका कारण क्या होता है, अभिनेत्र लेंस का जो है हम लोग जानते हैं निकट बिंदु जो है सामान्य नेत्र का 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो इस दोष से पीड़ित होता है उसके निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसमें से क्या होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से निकट का वस्तु को हम लोग देखा जा सकता है दीर्घ दृष्टि दोष में, दूर का वस्तु हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन निकट का वस्तु हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इसमें से 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाहर बनता है इस तरह से। तो इस दोष को दूर करने के लिए एक अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ताकि ये जो है इसका प्रतिबिंब जो है वो दृष्टि पटल पर बना सके इस तरह से। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, इसको हम लोग दूर दृष्टिता भी कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो है सामान्य निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। तो 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, तब वो वस्तु को देख पाता है। तो इसमें से क्या होता है, जैसे 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखा रहेगा, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है इस तरह से। तो इस दोष के होने का कारण जो होता है, इसका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है, फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो वो रेटिना के बाहर प्रतिबिंब को बनाएगा। दूसरी बात कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाएगा तो इसका फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। तो अभिसारी लेंस का प्रयोग इसमें से किया जाता है। अभिसारी जो प्रकाश की किरण को अभिकेंद्रित करता है, और उत्तल लेंस का प्रयोग करके दृष्टि उपयुक्त क्षमता का ये क्या करेगा, प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकसित कर देगा। आगे जो है एक दोष है वो जरा दूरदृष्टिता है। जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ आँख का सामान्य क्षमता घट जाता है। तो अधिकांश व्यक्ति जो है निकट बिंदु दूर हट जाता है, ठीक है। तो निकट बिंदु दूर हट जाने से क्या होगा, एक तरह से यह दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, जिसको हम लोग उत्तल लेंस की सहायता से संशोधित कर सकते हैं। तो उन्हें पास की वस्तु जो है आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होता है निकट बिंदु दूर हट जाने से। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता भी कहते हैं। यह पश्चमावी पेशियों का धीरे धीरे दुर्बल होना और क्रिस्टली लेंस जो होता है उसके लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। क्रिस्टली लेंस का लचीलापन में कमी आने के कारण और पश्चमावी पेशियों का जो है धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण होता है। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों
प्रकार के दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। तो जरा दूर दृष्टिता में क्या होता है, केवल निकट इसका सामान्य क्षमता घट जाएगा और व्यक्ति जो है निकट बिंदु दूर हट जाता है 25 सेंटीमीटर से, तो वो क्या करेगा, निकट का वस्तु को देख पाने में कठिनाई होता है। इसको हम लोग दूरदर्शिता कहते हैं। और जो है क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति में दोनों तरह का दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग करना होता है। तो सामान्य प्रकार की द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऊपरी भाग में अवतल लेंस रहेगा जिससे कि वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग में उत्तल लेंस रहेगा, यह पास की वस्तु को, ठीक है, ये पास की वस्तु को देखने में सहायता करेगा उत्तल लेंस, और अवतल लेंस जो है दूर की वस्तु को देखने में सहायता करेगा। तो संस्पर्श लेंस जो होता है, कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा इस प्रकार की दृष्टि